हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन का ही जो नेक्स्ट मेथड है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, इस मेथड को समझेंगे। इस मेथड के हिसाब से क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, किस तरह इनकी एंट्रियों को हम मशीन अकाउंट में पुट करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जो डेप्रिसिएशन का मेथड है, इस मेथड का नाम है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ये जो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है, इसी मेथड के दो और नाम हैं। इसका एक नाम रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी है और इसी का एक नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी है। ये तीनों एक ही मेथड के तीन नाम हैं। ठीक है, इस मेथड में भी हमको मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हमारा मशीन अकाउंट का फॉर्मेट है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। मशीन अकाउंट हमारा रियल अकाउंट, मशीन हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो जो मशीन अकाउंट है हमारी एसेट होता है, मशीन एसेट होता है, तो मशीन अकाउंट के अंदर एसेट का रूल लगेगा। मशीन अकाउंट डेबिट में प्लस होता है, क्रेडिट में माइनस होता है। जब भी हम मशीन खरीदेंगे तो प्लस साइड में लिखेंगे, जब भी हम मशीन बेचेंगे तो माइनस वाली साइड में लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास से मशीन चले जाएगी। डेप्रिसिएशन जब हम लिखेंगे, डेप्रिसिएशन भी मेरी मशीन की वैल्यू को कम करता है। ठीक है, मेरी मशीन की वैल्यू माइनस हो रही है तो मैं मशीन अकाउंट में माइनस वाली साइड में डेप्रिसिएशन की एंट्री करूँगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि ए लिमिटेड परचेज कार फॉर 10 लाख रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अनदर कार वॉज परचेज फॉर 1 लाख रुपीज़ ऑन 1 अक्टूबर 2021। ठीक है, लिखा है डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम, और हमें बोला है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बताया गया कि 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन खरीदी गई, एक कार खरीदी गई है। ठीक, कार भी एक मशीन ही होती है तो मशीन अकाउंट बना के लिख सकते हैं। ब्रैकेट में आप बाजू में कार भी लिख सकते हैं। 1 अप्रैल 2020 को एक कार खरीदी गई 10 लाख रुपए की, और उसके बाद क्या हुआ, जस्ट अगले साल 2021 में 1 अक्टूबर के दिन एक और कार खरीदी गई, लेकिन ये कार की कीमत है 1 लाख रुपए। ठीक है, डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% पर एनम, मतलब सालाना डेप्रिसिएशन जो लगेगा हर साल 10% के दर से जो मशीन है, जो हमारी कार है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होते जाएगी, कम होती जाएगी। हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। हमको मशीन अकाउंट बनाना है 2 साल के लिए, तो ये हमारा मशीन अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, अभी हम लोग बना रहे हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में क्या होता है कि हमें एक बार डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं मशीन की कीमत पे, उसके बाद हम अगले साल देखते हैं कि मशीन की वैल्यू कितनी कम हो गई है, फिर अगले साल वो घटी हुई कीमत पे हम फिर से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। हर बार हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है मशीन की घटी हुई कीमत पर। साल 10 साल जो मशीन की वैल्यू कम होती जाती है, 10 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 8 लाख। हाँ, उन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है क्वेश्चन में कि एक मशीन खरीदी गई 1 अप्रैल 2020 को, मशीन खरीदी गई है, कार खरीदा गया, परचेज़ किया गया है, तो मशीन प्लस हो रहा है। जब मैं परचेज़ करूँगा तो मेरे पास मशीन या कार प्लस होगा, तो मैं प्लस वाली साइड में लिखूँगा 2020 1 अप्रैल में मैं एक कार खरीद रहा हूँ। तो जब भी मैं खरीदूँगा कोई मशीन या कार, तो मैं इसको टू बैंक के थ्रू खरीदता हूँ, तो मैं बैंक अकाउंट करके लिखूँगा और नीचे लिख दूँगा मैं कार नंबर 1। ठीक है, ये मैंने कितने में खरीदी, ये मैंने 10 लाख रुपए में खरीदी, तो मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए लिख दूंगा। 10 लाख रुपए में मैंने कार खरीदी। ठीक है, ये जो साल है शुरू हुआ है 2020 के 1 अप्रैल में। ये साल ख़त्म कब होगा, ये साल ख़त्म होगा 2021 के 31 मार्च को। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक हमें देखना है क्वेश्चन में कि इस दौरान क्या और कोई मशीन खरीदी गई है या फिर और क्या और कोई मशीन बेची गई है। तो हम देखेंगे अगर क्वेश्चन में, तो इस दौरान, इस साल के दौरान और कोई भी मशीन नहीं खरीदी गई, सिर्फ एक ही मशीन हमारा खरीदा गया, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है 10 लाख रुपए की। इस साल और कोई मशीन नहीं खरीदी गई, हमें 2 साल का ही बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस साल जब और कोई मशीन नहीं खरीदी गई तो इस मशीन, एक ही मशीन है, इस मशीन पर डेप्रिसिएशन निकालूंगा, बैलेंस निकालूंगा और इस साल को क्लोज कर दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं अब निकालूंगा इस मशीन का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है कभी भी साल के अंत में हम निकालते हैं। साल के अंत में मैं पता करूँगा कि मेरी मशीन की वैल्यू कितनी कम हो गई है। साल के अंत का डेट आएगा 31 मार्च 2021 को मैं निकालूंगा लिखकर बाय डेप्रिसिएशन, जो कि मैं लगाऊंगा, मेरे पास एक ही कार है, कार नंबर 1 पे मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो कार नंबर 1 की कीमत कितनी है, 10 लाख रुपए, तो मैं क्या करूंगा, इस 10 लाख रुपए पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा।
तो 0 0 कट गया, इधर एक 0 कट गया, मेरे पास डेप्रीसिएशन निकल कर आ गया 1 लाख रुपए। यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए लिख दूंगा, ठीक है। और तो कोई मशीन है नहीं मेरे पास, तो बस मैं इस साल को क्लोज करूँगा। बैलेंस निकाल के मैं इधर का टोटल लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 लाख रुपए है। और ये जो हमारा क्रेडिट साइड के टोटल में 1 लाख रुपए, तो बड़ा अमाउंट ये है 10 लाख रुपए। इसी 10 लाख रुपए को मैं दोनों तरफ के टोटल में लिख दूंगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर तो पूरा 10 लाख रुपए है डेबिट साइड में, लेकिन क्रेडिट साइड में फ़र्क आ रहा है। कितने का फ़र्क आ रहा है? यहाँ सिर्फ 1 लाख है, 9 लाख का फ़र्क आ रहा है। इस 9 लाख के फ़र्क को हम बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। इस बैलेंस को मैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिख दूंगा। ये है मेरा कार नंबर 1 का, ठीक है। कार नंबर 1 मेरा 10 लाख रुपए का था, 1 लाख डेप्रीसिएशन हुआ, तो अब मेरी जो कार नंबर 1 है इस साल के अंत में 9 लाख रुपए की होगी, ठीक है। अब मैं शुरू करूँगा मेरा नेक्स्ट ईयर। 31 मार्च 2021 को मेरा साल ख़त्म हुआ, जस्ट अगले दिन 2021 में ही 1 अप्रैल को मेरा नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। तो ये जो मेरे मशीन का क्लोजिंग बैलेंस था, इस साल मैं उसी बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस करके लिख दूंगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कार नंबर 1 का मैं लिख रहा हूँ बैलेंस, ठीक है। तो कितना बैलेंस है कार नंबर 1 का? अब कीमत है कार नंबर 1 की 9 लाख रुपए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मेरा साल चल रहा है 2021, 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये साल ख़त्म हो जाएगा 2022 के 31 मार्च को, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक मैं देखूंगा इस जो ये जो 1 साल का समय है, इस दौरान क्या कोई और मशीन खरीदी गई। इसके अलावा ये तो पुरानी मशीन है, इसको बैलेंस लिख दिया। अब इस साल और कोई मशीन खरीदी गई या इस साल क्या और कोई मशीन बेची गई, उन चीज़ों को मैं लिखूंगा, फिर डेप्रिसिएशन और बैलेंस निकालूंगा। तो मैं अगर देखूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनादर कार फॉर 1 लाख रुपए परचेज हुआ है 1 अक्टूबर 2021 को, 2021 में हुआ है, ठीक है, लेकिन 1 अक्टूबर को हुआ है। तो मैं इसको लिख दूंगा 1/10/2021, तो डला हुआ है, ठीक है। खरीदा मैंने कार, तो मैं इसको 2 बैंक अकाउंट करके लिखूंगा, बैंक के थ्रू मैं खरीदता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा कार नंबर 2। कितने में खरीदा मैंने इस कार को? 1 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। हाँ, ये पुराना एक कार था मेरे पास, फिर मैंने एक कार और खरीद लिया। हाँ, अब इसके बाद मैं देखूंगा इस दौरान, इस साल के दौरान क्या और कोई गाड़ी खरीदी गई, क्या और कोई गाड़ी बेची गई? नहीं, इसके अलावा और कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई क्वेश्चन में, ना और कोई गाड़ी बेची गई। तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन का डेप्रीसिएशन निकाल लूँगा दोनों मशीनों का, और बैलेंस निकाल के इस साल को भी क्लोज कर दूँगा। डेप्रीसिएशन अब मैं निकालूंगा, तो डेप्रीसिएशन कभी भी मैं निकालता हूँ साल के अंत में। तो ये जो साल है वो ख़त्म होगा 31 मार्च 2022 को, ख़त्म हो गया साल। तो 31 मार्च 2022 की डेट में मैं लिख दूंगा बाय डेप्रीसिएशन। अब मेरे पास 2 कार हैं, तो मैं दोनों कारों पर डेप्रीसिएशन लिखा लूँगा, कार नंबर 1 पे भी और कार नंबर 2 पे भी, ठीक है। ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में क्या होता है, हर साल मुझे कार की घटी हुई कीमत पर डेप्रीसिएशन निकालना पड़ता है, हर साल मुझे डेप्रीसिएशन निकालना पड़ता है, ठीक है। ये जो सबसे पहले मैं डेप्रीसिएशन निकाल लूँगा कार नंबर 1 का। कार नंबर 1 जब मैंने खरीदा था तो कार नंबर 1 10 लाख रुपए का था, ठीक है। और पिछले जिस साल मैंने खरीदा था उस साल मैंने इस 10 लाख रुपए पे 10% का डेप्रीसिएशन लगा दिया था और 1 लाख रुपए डेप्रीसिएशन आ गया था। वो 1 लाख रुपए डेप्रीसिएशन कार की कीमत कम होने के बाद कार की कीमत हो गई थी 9 लाख रुपए। इस साल कार नंबर 1 की कीमत है 9 लाख रुपए। तो इस साल मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा कार की घटी हुई कीमत पे। कार की घटी हुई कीमत कितनी इस साल? 9 लाख रुपए है। तो मैं क्या करूँगा, इस साल 9 लाख रुपए पे डेप्रीसिएशन निकालूंगा, 10% का मुझे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन दिया हुआ है यहाँ पर। और ये 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब साल भर ये कार मेरे पास रही, तो मैं साल भर का डेप्रीसिएशन लगाऊंगा। 0 मेरा कट गया, कितना आया मेरा? 90,000 रुपये। ये मेरा डेप्रीसिएशन आ गया कार नंबर 1 का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कार नंबर 2 का डेप्रीसिएशन निकाल लूँगा। कार नंबर 2 मैंने खरीदा था 1 लाख रुपये में, ठीक है। इस पर भी लगेगा 10% का डेप्रीसिएशन, ठीक है। लेकिन ये जो कार है वो मैंने 1 अप्रैल को नहीं खरीदा, ये वाली कार को मैंने खरीदा 1 अक्टूबर में। 1 अक्टूबर में खरीदा, मतलब पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने तक ये गाड़ी को मैंने इस्तेमाल किया। खरीदने के बाद सिर्फ 6 महीने ही इस्तेमाल हुई, मतलब ये गाड़ी खरीदने के बाद सिर्फ 6 महीने ही पुरानी हुई है। तो इस कार पे सिर्फ 6 महीने ही का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10% डेप्रीसिएशन
लगाकर इसको 6 महीने पे चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये तो साल भर का डेप्रिसिएशन है, मेरी कार तो सिर्फ 6 महीने चली है। इसको मैं काटूंगा तो 1 और 2 आ जाएगा, 0 0 कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया। ये 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का 1/2 करूँगा तो आ जाएगा 5,000 रुपये। कार नंबर 2 पे मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया, डेप्रिसिएशन भी मैंने निकाल दिया। अब मैं टोटल करके दोनों का बैलेंस निकाल लूँगा। टोटल यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो मेरा 9 लाख और 1 लाख 10 लाख रुपए आ रहा है टोटल, डेबिट साइड के टोटल का। और क्रेडिट साइड के टोटल में कम अमाउंट है, तो मैं क्या करूँगा, ये डेबिट साइड वाला बड़ा अमाउंट है तो इसी बड़े अमाउंट को मैं क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगा, 10 लाख रुपए। हाँ, ये हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा, बैलेंस निकाल दूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कार नंबर 1 का भी और कार नंबर 2 का भी। ठीक है, तो कार नंबर 1 की कीमत थी 9 लाख रुपए, इसका डेप्रिसिएशन हुआ 90,000 रुपये, इसकी कीमत कम हो गई। मतलब अब कार नंबर 1 की कीमत कितनी, 8,10,000 रुपये। आप 9 लाख में से 90,000 रुपये माइनस कर दीजिए। ये मशीन कार नंबर 1 की कीमत हो गई। अब कार नंबर 2 मैंने खरीदा था 1 लाख रुपए में, इस पर डेप्रिसिएशन लगा 5,000 रुपये, तो कार नंबर 1 की कीमत घटकर कितनी होगी, अब हो गई 95,000 रुपीज़। ठीक है, अब इन तरफ का आप टोटल कर लेंगे तो ये 95 और 5 1 लाख, और ये आपका, हाँ, ये आपका 8,10,000, ये आपका 1,09,10,000, और ये 90,000 जोड़ देंगे तो इधर भी 10 लाख रुपए टोटल आ जाएगा। इस तरफ का भी टोटल हमारा 10 लाख रुपए। ये हमारा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड के हिसाब से हमारा मशीन अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है।